अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से वीडियोस जिस तरह बनती नहीं, इस दरमियान कुछ कमेंट्स में क्वेश्चंस आते रहे, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि मोस्टली ऐसे न्यू बिगनर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमें लैपटॉप नहीं ख़रीद सकते मगर हम मोबाइल पे क्या ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमेशा आंसर यही आता रहा कि लैपटॉप ज़ाहिर सी बात है इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चार्ट विजन ज़्यादा मिलता है, लेकिन आप ये टैब अगर हो, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो प्लस ये है कि आप ये जो मेरी अब जो वीडियो मैं आपको इसमें जो देने लगा हूँ और जो बात बताने लगा हूँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरी कोई भी बात स्किप करेंगे या वीडियो को पूरा सही से नहीं समझेंगे तो फिर प्लीज़ मुझसे नीचे जो है डमी क्वेश्चंस ना कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि इतना साफ़ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि टाइम नहीं होता है। हम खुद भी ट्रेड्स कर रहे होते हैं, वीकली ट्रेडिंग चलती है, इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चीज़ें करें। लेकिन आपकी बात को प्रायोरिटी देते हुए मैंने एक ऐसा सेटअप इसमें सोचा है कि डिज़ाइन करें जिससे कम से कम मेक श्योर ट्रेड कम से कम 10 से 12 पिप तो कंफर्म 110% है कि आप आराम से उस पर ट्रेड कर सकते हैं। प्लस लेकिन सेटअप को समझना पड़ेगा और मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर सेटअप जो हैं वो चेंज भी होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बस एक इंडिकेटर मैं आपको बना के दे रहा हूँ मोबाइल के ऊपर, एक ऐसा इंडिकेटर जो हर चीज़ बताए आपको, एक इंडिकेटर के तौर पे बाय सेल्स दे। मगर ये है कि ये एक तो मोबाइल पे इस तरह का डिज़ाइन करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको जब ये बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगेगा। इसमें देखें, एक लॉजिक को आपने बिल्कुल क्लियर रखना है जो कि मैं इस वक्त वाज़े तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ब्यास कौन सी चल रही है, बाय की है या सेल की है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आप लैपटॉप यूज़ करें या अपना मोबाइल या फिर अपने जो है अपनी जो भी आपकी ट्रेडिंग स्किल है वो यूज़ करें, लेकिन एटलीस्ट आपको लेवल्स का पता होना चाहिए कि मार्केट इस वक्त कौन से लेवल पे खड़ी हुई। क्योंकि हम स्कैल्पिंग M15 पे करेंगे और एक स्कैल्पिंग के अंदर आपको पता है कि हमारा लॉट साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.40 0.30 होता है। इसके अंदर ये है कि मैक्सिमम अगर आपको ब्यास का पता है कि ब्यास इस वक्त सेल का लग चुका है, तो सेल के अंदर रहते हुए इंट्रा डे में आप मुख्तलिफ स्कैल्प्स कर सकते हैं और M15 पे आपको ये तकरीबन 2 से 3 ट्रेड एक दिन में दे देगा आराम से। इसमें एक बात और भी ऐड करूं कि इसमें आपके पास दो किस्म के टीपी निकलेंगे। अगर आप टेक प्रॉफिट पहला ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, नेक्स्ट पे ना जाएं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे जाएं और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम ये कीजिए कि आप अपने एंट्री को जो है वो स्टॉप लॉस से मूव करके ना एंट्री पे ले आएँ और अपनी ट्रेड को लगे हुए सिक्योर कर लें। नंबर वन। नंबर टू ये करें कि उसका जो लॉट साइज़ जो सेकंड टीपी का होगा वो कम कर लें, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक ले चुके हैं, वो 10 to 8 पिप्स है, 12 पिप्स है, 15 है, वट एवर है। मैंने ये देखा है कि हाईएस्ट इसके अंदर कम से कम भी आप तकरीबन एक ही दिन के अंदर 100 पिप भी हो जाती हैं, 50 भी होती हैं, 25 कोई एक रेशियो नहीं है इसका, अकॉर्डिंग टू यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। इस वक्त हम चार्ट भी खैर यूरो यूएसडी या वट एवर कोई भी होगा उस पर हम खोल लेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक स्कैल्पिंग मेथड सिखा रहा हूँ जो कि आप मोबाइल पे रह के कोई भी नया बिगनर बगैर किसी चीज़ को समझे, लेकिन इस स्ट्रेटजी को समझ के और इस इंडिकेटर को मोबाइल पे पहले इंस्टॉल करके समझ के तो आराम से ट्रेड ले सकता है। आप डेमो पे रिज़ल्ट देख लें, जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो मैं IB रेफरल अपना इसमें शेयर कर रहा हूँ। जो मुझसे मज़ीद भी सीखना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में आ जाएं। मैं कोई फ़ीस नहीं लेता। आप IB रेफरल के तौर पे मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जो बिल्कुल ट्रेड करते ही नहीं हैं और सिर्फ सीखना ही चाहते हैं। तो ऐसे मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप इस तरह सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको रियल इमोशंस ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते। मेरी बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अब जो मैं सेटअप अब आपको सिखाने जा रहा हूँ ये सारी बातें पहले से क्लियर हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको IB रेफरल का लिंक मिल जाएगा। OctaFX पे आप उसके अंदर लिंक से मेरे ब्रोकर पे आप अकाउंट खोलिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें और डेमो पे उसके ऊपर आप ट्रेड्स लेके देखें। अपनी स्ट्रेटजी जिस तरह की भी मनी मैनेजमेंट पे रखना चाहते हैं वो करके देखें।
और फिर मुझे बताएं कि कमेंट्स में क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ नहीं करें। अब जैसा मेरा ये नॉर्मल सा एक MT4 है और ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर F पे क्लिक करना है और जब आप F पे जाते हैं तो आपने ये सब कुछ डिलीट कर देना है और इसको पूरे को आपने क्या करना है, चेक ऑल कर देना है। यानी कि किस तरह से आपने यहाँ से ये चेक ऑल कर दिया, ये सारा कुछ आपने डिलीट कर देना है। अब इस वक्त आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन MT4 है, ठीक है। अच्छा, कोई अगर इसके अंदर आपके कोई मिसाल के तौर पे हॉरिजेंटल लाइंस या कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है तो वो भी आप हटाने के लिए, अब जैसे इसमें मैंने काफ़ी इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइंस लगी हुई हैं मेरी, वो अगर मुझे ख़त्म करनी है जो भी है, वैसे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, फिर मेरा ये सेटअप सारा हिल जाएगा। वो फिर मैं आपको अलग से सेटअप सिखाता हूँ। नंबर 1, अब आपने जब ये काम कर लिया तो अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इंडिकेटर्स पे जाना है। ट्रेंड के अंदर आपने बॉलिंगर बैंड को टच करना है और बॉलिंगर बैंड पे जो पीरियड है वो आपका सबसे पहला पीरियड जो होगा वो आप देंगे इसके ऊपर 50 का, और 50 के पीरियड में जो डेविएशन है वो आपकी हो जाएगी 1:1:100, इसको कर लें आप, ठीक है। शिफ्ट 0 रहेगा और नीचे आपने जो इसकी जो अप्लाई करनी है प्राइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लोज पे आपने इसको टिपिकल प्राइस HLC 3 पे करना है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में मुझसे एक क्वेश्चन मत कीजिएगा कि HLC क्या होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जी ये हाई होता है, लो होता है, क्लोज़ होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि हम इसमें बहुत से लोग फिर ये सोचते हैं कि अमान साहब जो हैं वो जवाब नहीं देते, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इतना दें। अगर हुआ तो ज़रूर मैं आपको जवाब दूँगा और मैं देता हूँ सबको। अच्छा जी, जब आप ये कर लेते हैं तो आपने इसके अंदर जो है इसका जो पिक्सल है उसको आपने कर लेना है 4 पे और इसको कर देना है आपने। कलर आपने ऐसा चूज़ करना है जो कि आपके पास यानी कि येलो में हो क्योंकि अभी हम जो थीम बनाने लगे हैं वो थीम हमारा बिल्कुल एक डार्क थीम होगा, ठीक है। तो येलो कलर आप इसके अंदर ये चूज़ कर लीजिए। अभी हम इसमें कोई लेवल्स नहीं डाल रहे, इसको हम जस्ट एक बॉलिंगर बैंड लगा के मैं आपको कुछ एक कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। तो जब ये लगाया है तो अब ये देखें मुझे इसमें येलो नहीं दिख रहा, मगर इसमें एक बॉलिंगर बैंड लग चुका है और इसको हम बल्कि हाथ के हाथ M15 भी कर देते हैं, ठीक हो गया। M15 पे मैं थोड़ी सी कैंडल्स का साइज़ भी गिरा देता हूँ। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही। अब आप एक काम करें, आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाइए, इसको खोलें, इसके नीचे इसकी सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में आपने ये जो OHLC है डाटा विंडो ये रहने रखना है। शो वॉल्यूम्स इसको हटा दें, शो ट्रेड लेवल्स इसको ख़त्म कर दें और आप इसके अंदर पीरियड सेपरेटर, ठीक है जी, और ट्रेड लेवल्स भले रहने दें, इंडिपेंडेंट चार्ट्स भी रहने दें। शो पीरियड सेपरेटर्स और आस्क प्राइस लाइन इसको आप जो है इसमें से चेक हटा दें। उसके बाद आप आएँ कस्टमाइज़ कलर स्कीम, इस पे जब आप जाएंगे तो स्कीम हम चूँकि कस्टम में इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल वाइट हुआ है, इसको हमने करना है ब्लैक और जो फोरग्राउंड है उसको हमने कर देना है वाइट। ये उल्टा हो गया। ग्रिड जो है वो आप इसकी ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी ब्लैक ही होगा तो ग्रिड इसकी, बल्कि हम फोरग्राउंड भी वाइट रखते हैं और ग्रिड भी हम इसका रखते हैं। बाकी वॉल्यूम बार्स जो हैं ग्रिड भी बल्कि ब्लैक ही रखेंगे, सही है, क्योंकि हमें ग्रिड लाइन इसमें नहीं चाहिए। और वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम्स के अंदर हमने इसमें इसका कलर जो रखा हुआ है ग्रीन ऑलरेडी है, इसको ग्रीन ही रहने देते हैं। थोड़ा सा लाइट भी हम इसको ग्रीन कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाए ये बेहतर है। अच्छा, बार अप जो है वो आपने रखनी है बार अप आपने इसकी करनी है ग्रीन में, ठीक है जी, सेम। और बार डाउन आपका जो होगा वो होगा रेड में। उसके बाद फिर आपने बुल कैंडल जो है उसको आपने रखना है ग्रीन में और आपने इसको कर देना बियर को रेड में। और चार्ट लाइन जो होगी, चार्ट लाइन का कलर आप इसके अंदर जो है आस्क और बिड और स्टॉप लेवल्स तो वही रहेंगे। आस्क प्राइस लाइन भी इसकी ग्रीन कर लें ताकि देखने में आसानी हो जाए। और बिड प्राइस लाइन जो है चार्ट लाइन आप इसकी ग्रे कर दें, ठीक है। अब हम पहले इसको करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ आ रही है, फिर बिड प्राइस लाइन और ये सारी चीज़ें भी बाद में ऑल्टर हो सकती हैं। और एक स्कीम बनाई है ताकि एक हमें समझ में आए कि हाँ भाई हमारी विंडो देखने में अब कुछ ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए ये जब आ गई है तो इसके अंदर अब आप देखें इसका जो विज़न आ रहा है वो एक अच्छा सा एक विज़न दे रहा है और बीच में एक बॉलिंगर बैंड है। अब ये स्ट्रेटजी मैं मज़ीद आपको आगे
खोलता जाऊँगा कि अब हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप, आपका ये पहला बॉलिंगर बैंड लगा था, आपने एक बॉलिंगर बैंड दोबारा F को क्लिक करना है और बॉलिंगर बैंड पे जाके F प्लस करके एक और बॉलिंगर बैंड लेना है। इस बॉलिंगर बैंड का 50 ही रहेगा, मगर इसकी डेविएशन जो है ना, अब आप इसको कर देंगे 2000 पे, 2.1000, ठीक है। तो 2 क्लियर कर दीजिए, .1000 पे शिफ्ट 0 ही रहेगा। अप्लाई टू, इस दफ़ा आपने इसको करना है वेट एंड क्लोज HLCC 4 पे। बाकी सब कुछ उसी तरह सेम रहेगा। और इसके अंदर हमने एक चीज़ और ऐड करनी है, इसका स्टाइल जो है वही 4 पिक्सल है सारा कुछ। इसमें हमने कुछ लेवल्स डालना है, और जो लेवल्स होंगे, सही है, उन लेवल्स का कलर जो है वो आप देंगे इसके अंदर रेड में, और ये पॉजिटिव पे होंगे। तो आप इसके अंदर एक रेड कलर चूज़ कर लेते हैं, वो बाद में आप अपने थीम में इसके कलर को अप एंड डाउन थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो कलर होगा वो इसका जो है वो रेड में होगा, ठीक है। अब आप इसमें लेवल ऐड करें। डिस्क्रिप्शन इस लेवल का जो होगा वो स्टार्ट करना है आपने 0.6 से, यानी कि 0, और इसके अंदर फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, एक मिनट में इसमें मेरे पास थोड़ा सा दबाने में आ रहा है, 0.6 डिस्क्रिप्शन आपने एक ऐड किया और ये पॉजिटिव में है। अब आपने इसके बाद 0.65 कर देना है। नेक्स्ट आपका आएगा 0.65, फिर आपने प्लस करना है। इसी तरह आपने आगे बढ़ते जाना है, 0.7, ठीक है। फिर आपने इसको प्लस करना है 0.75, ठीक है, फिर प्लस, और फिर आपका गया 0.8, 0.85, 0.9, और लास्ट 0.9 के बाद 0.95 पे आपने इसको रोक देना है। तो यानी कि अब सिंपल ये बन रहा है कि ये बन रहा है 0.95 डन। ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिए हैं, ये 0.6 से लेके, और साथ में इसको आपने 5 करते करते आपने इसको लेके आना है 9.5 तक, ठीक है। जो आपने इसको पूरा प्रोसीजर पूरा चलेगा, और कलर जो आप इसका देंगे वो रेड देंगे। अच्छा, यहाँ पे आके ये मामला हो जाता है, ठीक है, ऐड हो गया। अब आप इसमें से बाहर आइए, आपके सारे डिस्क्रिप्शन नीचे इसमें आ रहे हैं, आपने इसको कर देना है डन। अब आप मज़ीद एक और दोबारा से F दबाइए, एक बॉलिंगर बैंड और लेते हैं। इस दफ़ा उसी बॉलिंगर बैंड में सब कुछ उसी तरह से रखना है, सिर्फ एक थोड़ी सी कि इसका जो वेट एंड क्लोज जो था, इसको आपने दोबारा टिपिकल प्राइस HLC3 पे रखना है, जो थर्ड बॉलिंगर बैंड डालने लगे। और जितने भी डिस्क्रिप्शंस थे, जितने भी थे, इन सब को आपने कर देना है माइनस में, इनके लेवल्स पे जाइए और इनके साथ जो है ना आप इनको माइनस लगाते जाएं। माइनस को दबा के रखेंगे तो माइनस इसमें। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना है, जो प्राइस है उस प्राइस के शुरू में क्लिक करके इसको माइनस दबा देना है, माइनस दबाना है। जैसे जैसे यहाँ माइनस प्रेस कर देंगे, सेम जो प्राइसेस आ रही हैं इन सबको माइनस में कर देना है दबा के। थोड़ी देर दबा के रखेंगे, लॉन्ग पुश तो आ जाता है माइनस इसमें लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इन सबको नेगेटिव में कर देना आपने, ठीक है। थोड़ी देर लॉन्ग पुश दबा के रखें और उसके बाद एक दफ़ा क्लिक कर दें, लॉन्ग पुश दबा के रखें, एक दफ़ा क्लिक कर दें। ये सब नेगेटिव में जा रही है प्राइसेस, ठीक है। और इसके मज़ीद यहाँ पे भी है, इसमें इसको भी लॉन्ग प्रेस करें और दबा दें, फिर एक दफ़ा बैक करें, फिर इस पर क्लिक करें, लॉन्ग प्रेस करें और दबा दें। अब ये सारी प्राइसेस जो थी ये आप डन कर दें, ये सब नेगेटिव में आ चुकी हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ है। इसका कलर जो आपका होगा वो थोड़ा आपने इसको चेंज करना है, आपने इसको लेके आना है ग्रीन की तरफ, ठीक है। अब आप इसको जो है ऐड कर लीजिए और इसको भी डन कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट सेटअप रेडी हो चुका है, इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। कुछ देखने में समझ भी आ रहा होगा कि अब ये क्या हो रहा है, सही है। इसके अंदर 3 बॉलिंगर बैंड यूज़ हुए हैं, और जो फर्स्ट बॉलिंगर बैंड था उसमें जो हमने दिया वो बेस था पहले तो, उसके बाद जो सेकंड दिया उसके अंदर हमने इसकी जो लेवल्स दे दिए, जो थर्ड था उसके अंदर मज़ीद लेवल्स दे दिए। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी बताता हूँ। अब 2 इंडिकेटर हमने और ऐड करने हैं। आप दोबारा F पे जाइए, F पे जाके इसको प्लस करें और इसके अंदर आपने मैक्ट पे जाना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस में।
मैक की जो सेटिंग है बड़ी सिंपल है, आपने इसको करनी है 12, 26 और मैक का जो SMA है वो आपने इसमें करना है 9। ठीक हो गया। और अप्लाई टू क्लोज़ है, और इसका जो नीचे जो मेन होगा, मेन का जो पिक्सल है वो आप ये कर लें कि मेन का जो पिक्सल है उसको आप थोड़ा सा ज़रा 4 पे रखिएगा, और उसका जो मेन जो ग्रीन है वो तो नॉर्मली ग्रीन चलता है, तो ग्रीन आप, क्योंकि हमारा इसका जो थीम चल रहा है वो ग्रीन के हिसाब से है। और जो पिक्सल का साइज़ है उसको 4 पे ले आइए, और इसका भी पिक्सल साइज़ 4 पे है सिग्नल का, और सिग्नल रेड होता है तो आप उसको सिग्नल को रेड कर लीजिए। ठीक है ना। और इसके अंदर कोई ऐसे सचेस कोई लेवल्स नहीं है, तो इसको इसी पर डन कर दें। ये आपका मैक्ट भी आ गया। ठीक हो गया। अब आपने मैक्ट के बाद इसी के ऊपर आपने अप्लाई करना है एक और आपने इसी के अंदर जाना है, आपने इसमें ढूंढना है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। ये थोड़ा सा ज़रा सा टिपिकल है, लेकिन इसको आराम से समझ लें कि जो इसका जो के पीरियड है वो आपने इसका रखना है 14 पे, इसको 14 कर दें। और जो डी है, डी को, बल्कि इसको डी को 3 रहने दें। ठीक है। और उसके बाद फिर जो स्लोइंग है वो भी 3 पे रहने दें। अच्छा जी, जो प्राइस फील्ड है वो इसकी लो हाई है, लेकिन आप इसको करते हैं इसको आप लो हाई से हटा के इसको क्लोज पे रखें। अच्छा, मेथड जो है इसका वो जो है क्या कहते हैं, इसका मेथड क्या रखना है, वो हम इसको थोड़ा सा सिंपल से हटाते हैं, इसको लीनियर वेट पे कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारी स्टोकेस्टिक की पूरी सेटिंग चल रही है। अच्छा, जो इसका जो ये हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट आप इसके अंदर आएँ मज़ीद देखने के लिए। इसमें मेन आ रहा है। अब मेन जो है, मेन आपने इसके पिक्सल्स को थोड़ा सा कम करना है 2 पे करके, और इसका जो पिक्सल है वो इसी तरह आपने उसको एक को ग्रीन कर लेना है, और दूसरे को जो है वो भी 2 पे करके दूसरे को आपने उसको सिग्नल को जो है वो रेड पे ही रखना है। लेवल्स इसके अंदर आते हैं 20 और 80। थोड़ा सा लेवल्स को हमने एडिट करना है। ये जो 20 वाला लेवल होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपने उसको ये मेंशन कर देना है कि ये जो है बाय है। ठीक है। और जब आप इसके 80 पे आएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन पे आपने उसको सेल कर देना है। ठीक है। अच्छा, सेल के बाद 2 डिस्क्रिप्शन हम इसमें और भी डालेंगे, एक मिनट में ये लिख लूँ, सेल। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके स्टाइल्स जो हैं वो, इसका स्टाइल जो होगा वो जी जनाब 1 पिक्सल पे रखें। स्टाइल को आप इसके भी ग्रीन ही कर लें, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, तो हमें वो वाज़े तौर पे स्कैल्पिंग वैसे ही डार्क कलर्स में की जाती है नॉर्मली, जो लोग करते हैं इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करके जो मोबाइल्स के ऊपर होती है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें मज़ीद ऐड लेवल करें। एक ऐड लेवल आप डालें जिसमें डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको कर दें सिंपल 10। ठीक है। एक इसमें लेवल डालें और इसको आप कर दें 90, और एक ऐड और कर दें जिसको आप मिडल पे लाएंगे 50। ठीक है। और इसको सिंपल डन करें, और ये डन करने के बाद आपका ये समझ लें कि ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से डन कर दें। स्टोकेस्टिक के साथ अब आप देखें कि इसमें बाकायदा अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसमें नीचे ये देखें जो इस वक्त पोजीशन बन रही है वो किस तरीके की आ रही। अच्छा, अब मैं आपको इसमें कुछ तरीके से समझाता हूँ पिक्चर्स ले लेके, ताकि आपको हर चीज़ वाज़े समझ में आए। हम इसके अंदर अब ये पूरा एक सेटअप बन गया भाई, स्कैल्पिंग सेटअप है पूरा। ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसमें चार्ट चेंज करता हूँ। मैं आता हूँ नॉर्मल यूरो USD पे, ताकि आपको सही एग्जाम्पल मिल सके। आपने इसके अंदर 2 किस्म की स्ट्रेटजी है। नंबर 1 ये है कि वो सिंपल मेथड है कि बॉलिंगर बैंड से जहाँ जहाँ मार्केट बाहर जाएगी, बॉलिंगर बैंड से जहाँ जहाँ मार्केट बाहर जाएगी वहाँ पे आपने एक सेल लेना है। अब लेट सपोज यहाँ पे मार्केट बाहर गई, और बाहर जाने के बाद जब रिट्रेस होने लगी तो आपने इस पर सेल लिया। अब ये तकरीबन प्राइस है 1.21388, और ये जो अंदर जा रही है, जब ये पूरे लेवल्स को क्लियर करके जब अपनी बेस पे टकरा रही है तो 1.21198, ये अच्छी खासी पिप्स है, और इतनी पिप्स में आराम से स्कैल्पिंग हो सकती है। लेकिन आपने ये ट्रेड ली किस तरह, जिस वक्त मार्केट M15 के ऊपर इस बैंड को क्रॉस करके इससे बाहर निकल जाती है, आपके साथ देखें जो आपका कोई भी जो आपका मेथड है, ट्रेडिंग का मेथड है, जिसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड का ख्याल रखते हैं, इन सब के अंदर आपने इस बात को वाज़े तौर पे समझना होगा कि आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। बिल्कुल ही इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करते। इंडिकेटर थोड़ा काम को आसान करने के लिए बनाया गया है,
ठीक है। इसके अंदर स्टोकेस्टिक की जो लाइन है, अब मैं इसकी पहले एक पिक्चर स्नैप लेता हूँ ताकि उसको हम फिर ड्रॉ करने में मुझे शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और समझाने में भी आसानी हो जाएगी। मैं इसको ड्रॉ पे लेके आता हूँ। अच्छा जी, अब ये ड्रॉ पे मैं मेरे हाथ में जो पेन है वो थोड़ा सा ऐसे कलर का हो जो आपको सही वाज़े दिख जाए ताकि मैं दिखा सकूं। तो आई थिंक मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, देखने में आपको उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब मार्केट ने बैंड से निकला तो आप नोट करें ये जो प्राइस आई है ये कहाँ से आई है। ठीक है, ये आई है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गई है। इसने जब मार्केट के अंदर से बैंड को क्रॉस किया तो आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ पे नहीं। मार्केट रिट्रेस हो रही है, मार्केट अबव जा रही है, जब मार्केट उसके बाद टर्न पॉइंट लेती है तो एक ख़ास कोई ज़ाहिर है उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हमने डाइवर्ट कर दिया नीचे। ये जो इंडिकेटर लगाया है इसमें मैक्ट का जो सबसे हाई वॉल्यूम है उसमें देखें स्टोकेस्टिक जो है वो आपके जो लेवल 90 है, यानी कि 90 लेवल से जब 80 के दरमियान में एक टर्न हो रहा होगा ऐसे, तो कर्व ले रहा होगा, वहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। नंबर वन, सेम यही प्रोसीजर आपका नीचे क्या होगा कि जब आप इसको मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आपको और साफ़ करके दिखा देता हूँ कि अब इसमें देखें ऑप्शन आ रहा है, जैसे लेट सपोज ये वाली एक मिसाल दे लेते हैं जिसमें 10 तक मार्केट का ऑस्किलेटर गया है, तो ज़ाहिर है ये एक छोटा सा कैंडल इसमें बन रहा है। अब ये जो कैंडल बन रहा है ये कैंडल एक डॉजी बन रहा है M15 के ऊपर, लेकिन बैंड से बाहर गया है और रिट्रेस होकर अंदर चला गया और क्लोज़ हो गया। जब क्लोज़ हुआ है उसके बाद जो इनिशियल दूसरी जो कैंडल उठी है वो ऊपर जाना शुरू हुई है, तो जाहिर सी बात है स्टोकेस्टिक जो था उसने क्या किया, उसने टर्न ले लिया। तो सेम आपने उसी तरह देखना है कि वो टर्न जो उसने लिया आया, वो टर्न इसका 20 यानी कि 10 से लेकर 20 के लेवल तक जा चुका है, तो ये मैच्योर एक सिग्नल है। अच्छा देखें, हमेशा देखें कि 3 किस्म के सिग्नल होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, और एक होता है कि मीडियम प्रोबेबिलिटी वाला। मीडियम प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होती है वो अमूमन इस टाइप की होती है, जैसे साइड वे चल रही है, इसमें भी आपको 10 से 12 पिप तो आराम से मार्केट मिलती है। ठीक है, इतने लंबी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली M15 की जगह M30 पे आ जाएंगे, सही है, और H1 पे आ जाएंगे। मैक्सिमम H1 की इसके ऊपर स्ट्रेटजी वर्क करती है, उसके बाद इसके पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उस पर मत जाइएगा, आपका ट्रेड ख़राब होगा। तो नंबर वन स्ट्रेटजी तो ये है कि आपने जो मैक्ट मैंने इसके अंदर डाला वो भी बताऊंगा कि क्यों डाला, लेकिन एंट्री जो आपने लेनी है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर के साथ लेनी है कि जब वो इन लेवल्स पे आएगा। ठीक है, जब वो इन लेवल्स पे आएगा। नंबर टू स्ट्रेटजी, अब ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बाय किस तरह लेना है, सेल कैसे लेना है। ठीक है जी, और टेक प्रॉफिट क्या है, इसमें बड़ा सिंपल टेक प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करें, आप इसके अंदर जो टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो आप रखें अपना हिट एंड रन की स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि हिट किया, रन किया, ख़त्म बात, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। पिप्स बनाते जाएं और ग्रेजुअली अपने अकाउंट को जो है ग्रो करें, ये सबसे बेस्ट वे होता है। अच्छा जनाब, अब सेकंड पॉइंट कि हमने मैक्ट क्यों यूज़ किया है। मैक्ट यूज़ करने की वजह यह है कि हमने इसमें कन्वर्जन और डाइवर्जन देखनी है, जिससे हमारा सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है मगर विद इन द रेंज हो रही है, जो नीचे का जो बॉटम रेंज है बॉलिंगर का जिसमें ग्रीन लाइंस हैं उसके अंदर क्लोज होके रिटर्न हो जाती है। अच्छा, रिटर्न जब होती है तो सेम नीचे देखें तो स्टोकेस्टिक भी एक लेवल बना रहा है, मगर चूंकि कलर इसके ज़रा अभी इस वक्त इस टाइप के हुए हैं कि आपको सही हो सकता है विजिबिलिटी में ना दिखें, मगर स्टोकेस्टिक जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस करके, मैक की सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो उसने एक छोटा सा बाय दिया। हाउएवर वो एक करेक्शन पार्ट था, उसके बाद बॉलिंगर बैट के जो मिडल बेस लाइन होती है उसे टच करके मार्केट वापस आई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, उसके फ़ौरन बाद आप नोट करें कि अब ऑस्किलेटर ने दोबारा जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन 10 to 20 दिया, और इस दफ़ा आपको यहाँ पे एक हैमर बना हुआ मिलता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो आपकी प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहा है वो सेकंड पॉइंट था जो मैं इसको डिफ़ाइन करने लगा हूँ। वो ये है कि सेम इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने एक कन्वर्जेंस दी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट डाउन हुई है और बैंड से बाहर हुई है, मगर मैक्ट के जो वॉल्यूम बार हैं वो बता रहे हैं साफ लफ्ज़ों में कि जी यहाँ पे कन्वर्जेंस लग गई है। तो
इस तरह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस मार्केट को पकड़ना। मैं लास्ट एक एग्जांपल और ले रहा हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं, एक बड़ा अच्छा बेस्ट इंडिकेटर बना के दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखें मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे हिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ सही चीज़ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपके काम आती है, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, आप मुझे ज़रूर ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर सकते हैं ताकि किसी का भी भला हो जाए। इसमें यह है कि एक नेक्स्ट मिसाल अब मैं लेने लगा हूँ। वो नेक्स्ट मिसाल क्या है, उसके लिए मिसाल है कि हम इसमें से अब इसकी पिक्चर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम नॉर्मल विंडो पे आ गए। इस नॉर्मल विंडो के अंदर अब हम थोड़ा सा एसिड को चेंज करके देखते हैं। मैं कोई फंसा हुआ एसिड लेता हूँ, जो बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा हाई फाई एसिड ले लेते हैं, GBP JPY लेते हैं। GBP JPY इस वक्त देखें कि ये जो बॉन्ड, ये जो इसका जो बॉलिंगर बैंड है, बॉलिंगर बैंड नैरो हो रहा है, ये तरह थोड़ी टिपिकल जगह है। और इस टिपिकल जगह पे हम कैसे वर्कआउट करेंगे, इधर कोई कन्वर्जन डाइवर्जेंस भी नहीं मिल रही, तो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप नोट करें कि मार्केट एक बैंड से दूसरे बैंड, देखें ये बैंड जो मार्केट का है, अब मैं आपको इस पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ एग्जाम्पल की, ज़रा वाज़ेह समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट किया है, एक मिनट मैं दोबारा पिक्चर लेता हूँ, ड्रॉ। इसमें इंपॉर्टेंट नोट किया कि इधर भी देखें कि मार्केट ने हमें एक पॉइंट दिया है, एक बैंड से क्लोजिंग ऊपर हुई थी और एक बिल्कुल बैंड से बाहर निकल के वापसी रिट्रेस हुआ है, वही डॉजी कैंडल बना। सेम इसी तरह इस दफ़ा हमें मैक्ट ने हिस्टोग्राम के ज़रिए नीचे ही दिखाया, नोट करने वाला, लेकिन ऑक्सीलेटर जो था वो नोट करें तो उसने आपको कन्वर्जेंस सिखा दिया। तो दोनों ही को आप प्रोबेबिलिटी हाई में ले सकते हैं, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है वॉल्यूम गिरा हुआ होता है, तो वॉल्यूम गिरने के बाद क्योंकि ये एसिड भी ऐसा है, इसकी कैंडल्स जो हैं उनका साइज़ थोड़े ज़रा बड़े होते हैं, ठीक है, तो पिप्स मूविंग इसके अंदर ज़्यादा है। उस हिसाब से देखें तो ऑस्किलेटर ने जो पहला सिग्नल दिया था, ठीक है, वो परफेक्ट था, मगर ये ट्रेड आपकी क्या हुआ, लैगिंग में आई, इसके अंदर प्रॉफिट कम मिला, या अगर किसी की ट्रेड फंसनी थी तो फंस गई, लेकिन फंसने के बाद भी कितने पिप्स गई। हाउएवर अगर वो गई है तो थोड़ी सी इधर से इधर तक, आई थिंक 10 to 20 पिप्स मार्केट में फ़र्क आया होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जंप कर गई। तो यहाँ पे ये जो मिसाल दी, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने एक सेल, एक बाय ले लिया है। अब बाय के बाद आपने बाय का टेक प्रॉफिट किया, आपने इधर कर लिया, आपका थोड़ा सा एनालिसिस वीक है या आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो आपको ये लगा कि नहीं मैं यहाँ पे मेक श्योर हूँ कि वो कहीं मार्केट टर्न ना हो जाए यहाँ से वापसी की तरफ, तो आपने बाहर हो गए। देखिए M15 के अंदर ये फ़ायदा है कि 15 मिनट, फिर 15 मिनट, तो तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे बाद एक और सेटअप मिल जाता है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप इस सेटअप में हैं, अब आपने देखें ये ऑप्शन लिया था, यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट कर लिया, अब आप नेक्स्ट सेटअप पे आ रहे हैं, तो आपको ये बात का पता है कि ये जो मैंने सेटअप प्रीवियस लिया हुआ है वो मैंने एक बैंड से मार्केट पहले निकली है बाहर की तरफ, और नीचे मैंने ऑस्किलेटर को देख के ट्रेड ली हुई है, तो अभी भी मैं वही ट्रेड लूँगा जो दोबारा मार्केट जो है बैंड से बाहर निकली। इधर मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने अगर यहाँ पे थी तो यहाँ पे ऑस्किलेटर का टच आया है, मगर देखें उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें आप काफ़ी माइनस में जा सकते हैं अपनी ट्रेड को लेके, ठीक है। तो वैसे भी अकाउंट में जब ट्रेडिंग करें थोड़ा फ्लो रखा करें पैसों का, ताकि आपको पैसों का फ्लो हो, यानी कि आप उसको, वो मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है, मेरी दूसरी मनी मैनेजमेंट की कोई भी आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बयान की हुई हैं, वेबिनार्स के अंदर भी किया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपने अपनी मनी मैनेजमेंट रखनी है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। इस टिपिकल पॉइंट में जो वॉल्यूम है वो मैक का बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते 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 आखिरकार 90 को जाके टच कर जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरब्रॉड सिचुएशन है, ठीक है। तो इस तरह के केस को अगर समझना हो तो उसके लिए यही है कि आपने माजी में देखना है कि आपने पीछे जो ट्रेड ली थी वो बाई की ली थी, अब आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सेल एक्सपेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपकी देखें, आपको पता है सिग्नल लाइन नीचे से ऊपर गई है, फिर बहुत टाइम लेती है वो ऊपर जाने में, तो उसमें साफ सी बात है कि टाइम लगेगा। तो अब आप यहाँ एंट्री ले लो, ये एंट्री ले लो, तो ये आपकी बेकार एंट्री है, या आपकी समझ में वीक एंट्री है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं लिया। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई आके यहाँ पे इतनी ओवर ब्रॉड सिचुएशन में जो है यहाँ से वो सेल लेगा। तो इसलिए इसकी जो बेसिक ट्रेड जो नज़र आ रही थी एज़ पर स्ट्रेटजी GBP JPY में, वो बाई की थी।
ठीक है। इसलिए मैंने ये सेकंड मिसाल भी लिया ताकि मज़ीद कुछ बातें अगर इसमें समझने वाली हों तो वो इजी हो जाए। और इसको अब मैं करता हूँ डिस्कार्ड। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल और लेने लगा हूँ ताकि वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये चीज़ भी ऐसी दे रहा हूँ, आप ही का फ़ायदा है इसमें, आप जितना इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपकी अपनी प्रैक्टिस है। मैं अब इसके अंदर जा रहा हूँ बहुत ही मुश्किल टाइप का चार्ट उठाने के लिए ताकि हमें बहुत आसान हो जाए। मैं इस वक्त नैस्डैक उठा रहा हूँ और नैस्डैक में ओपन चार्ट कर रहा हूँ। इस वक्त ये नैस्डैक आपके सामने है। नैस्डैक 100 कंपोजिट बहुत मुश्किल एक सवाल है कि इसमें ट्रेडिंग होती है, बहुत से लोग इसको इजी भी कर रहे हैं और मेथड बड़ा सिंपल है। इसमें कंटिन्यूशन चलती है। आप नोट करें कि इस वक्त जो पोजीशन में मार्केट आई है और मार्केट ने यहाँ पे लाजमी कोई कन्वर्जन या डाइवर्जेंस दी होगी, मगर मार्केट ने नहीं दी। ठीक है, हम इस पॉइंट को नोट करते हैं कि यहाँ पे दी नहीं दी, क्यों नहीं दी, वो भी देख लेते हैं। अब देखें, पॉइंट टू बी नोटेड, इसकी भी मैं पिक्चर ले रहा हूँ पहले और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर मार्केट में इस पोजीशन पे तो कोई ट्रेड नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे बैंड से कोई कैंडल बाहर गया ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से भी वाज़ेह हो रहा है कि मार्केट जो है वो बाय की जानिब ही है। अगर साइड वे है तो अभी वो थोड़ा सा बाय ले सकती है। मिडल पॉइंट को टच करती है, आप इंतज़ार करें। मिडल पॉइंट को क्रॉस करती है, आप इंतज़ार करें। आपका जो मेन स्ट्रीम पॉइंट है वो ये रेड लाइंस के बाद का है। जब मार्केट एक कैंडल बना लेती है, आपका ऑस्किलेटर इधर से आपको बताता है कि मैं ओवर ब्रॉड पे 90 टू 80 पे जा रहा हूँ। आपने सेल लिया, सेल हाउएवर के वापस आ गया। ठीक है, लेकिन आपने ये जो सेल लिया ना, ये ठीक ठाक अच्छा खासा स्कैल्प था। आप इसकी जो बेस पे जैसे टकराया अपना टेक प्रॉफिट लेने। अब आप एक नेक्स्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं और आपको ये प्रोबेबिलिटी दे देता है। वो किस तरह देता है कि जब आपने ये सब कुछ किया, अब आपको पता है कि मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूँ, मार्केट ने पुल बैक लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी है, लेकिन आप ये नोट करेंगे ये एक दफ़ा फिर बैंड से बाहर आ चुका है और हो सकता है मज़ीद ऊपर जाएगा, बैंड चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्किलेटर है वो ये बता रहा है कि अब जो इसने नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो नीचे लिया है और अब ऑस्किलेटर ने ही दिखा दिया कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा चेंज आ गया। अलबत्ता यहाँ पे कोई ऐसी कन्वर्जन डाइवर्जन नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप नोट करें कि ऑस्किलेटर है किधर, तो मैं आपको सही पॉइंट बताता हूँ कि ऑस्किलेटर के पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। उसके लिए आपको क्रॉस हेयर का यूज़ करना पड़ेगा। क्रॉस हेयर क्लिक करें और इसमें तो खैर अभी मैंने एक पिक्चर ली हुई है तो क्रॉस हेयर नहीं इसमें यूज़ कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो मेन पॉइंट था पहले ऑस्किलेटर का वो ये वाला पॉइंट था और जो नेक्स्ट उसने बनाया उसमें उसने कर्व दी और ये जो नेक्स्ट बनाया इसने इसके ऊपर कन्वर्जन दी। कन्वर्जन प्लस नीचे ऑस्किलेटर ने दिया डाइवर्जन, जिसकी वजह से ये ट्रेड बना है। ठीक है, और फिर ये ट्रेड कटा किधर, आपने कहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया, वो आपने वही जब ये चला गया 20 लेवल पे आ गया तो ये आपका TP2 पोजीशन है कि जब आपको दिखे कि मार्केट ने जो आपका कि जो मार्केट का जो TP1 का पॉइंट है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से आपने यहाँ पे TP1 हो गया। TP1 के बाद मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे आके इस पॉइंट पे मार्केट ने जाके दोबारा देखें ये जो इसने रीटेस्टिंग की है, इस रीटेस्टिंग के बाद ये दोबारा एक्टिव हुआ। ठीक है ना, तो इसने मज़ीद भी दे दी। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो पोजीशंस होती हैं ये सारा ट्रेड करने के बाद इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एंड पोजीशन होती है। इसमें मार्केट अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले सकती है कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे ले, वो इससे ऊपर पॉइंट पे भी ले सकती है और रिटर्न बैक कर सकती है और स्पीड में भी कर सकती है। तो अमूमन ये होता है कि ट्रेड क्लिच हो जाती है, रह जाती। आई होप कि जो मैंने पूरा ये सेटअप समझाया ये बहुत ही इजी सेटअप है। इसमें मैंने 3-4 किस्म की एग्जांपल्स दे दी हैं और इसमें मैंने आपको मैक की कन्वर्जन डाइवर्जेंस भी बता दी है। एक और पॉइंट इसमें आखिरी ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वीडियो क्लोज़ करते हैं। वो क्या है कि देखें मैक की जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ होती है। मैक जो होता है वो वीक भी होता है, ठीक है ना, मैक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देता है। अच्छा, इसमें फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि आप ने उसको चेक इस तरीके से करना है। लेट्स सपोज जी मैक्ट बता रहा है यूं और यूं, ठीक है, मगर ऊपर जो मार्केट है जो अपना पॉइंट दिखा रही है वो कुछ इस तरह का दिखा रही है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है मैक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ये ही एम उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है मगर नीचे इसने शो कर दिया तो ये वीक है, यानी कि इसमें आपको कुछ पिप्स तो मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, मगर थोड़ा सा वीक सिग्नल है। ये आपको 10 से 12 पिप्स दे सकता है, 8 पिप, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही इसमें वाज़े नज़र आएंगी। ठीक है, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
कि जिस तरीके से मैंने इसको समझाया ये आपको काफ़ी मदद करेगा। मोबाइल के ऊपर रहते हुए, लेकिन अगर मोबाइल पे रहते हुए आप टैबलेट पे हैं, और टैबलेट पे तो ये बहुत ही वाज़ेह हो जाती है स्ट्रैटेजी, बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसमें आप प्रैक्टिस करें, आपको मज़ा आए, आप अंदाज़ा करें, तो फिर आप उस पर रियल पे भी आ सकते हैं। जो लोग मज़ीद सीखना चाहते हैं तो ये जस्ट समझ लें कि मेरी लर्निंग का खाली एक पार्ट है जो कि आपकी डिमांड पूरी करने के लिए मैंने ये बनाया। इसके अलावा जो हम जो लर्निंग्स कर रहे हैं उनके मेथड्स और उसके जो कोर्सेज़ हैं वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो उनको लर्निंग में ले सकते हैं, और आप मुझे अगर ज्वाइन करना चाहें तो मेरे IB रेफरल पे आके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।